हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश कुशवाहा। आज हम आपको पढ़ाएंगे 1.2 प्रश्नावली। जैसे कि पहले प्रश्न में पढ़ा चुके हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वो अपने दोस्तों के शेयर करिए ताकि मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। पढ़ने के लिए आपको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये पढ़ लीजिए। ये सारा पढ़ के अब यहाँ पे आइए, ये पढ़ लीजिए। और आपको उदाहरण नंबर 5 ये भी ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि इसका आगे क्वेश्चन एक इस पे दिया हुआ है। उदाहरण आपको ज़रूर पढ़ लेना है, क्योंकि उदाहरण बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ज़्यादातर उदाहरण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उदाहरण बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैं पहला क्वेश्चन आपको लगाकर बताता हूँ। इसको आपको 2 से भाग देना है। फिर आपको 2 से भाग देना है 35। फिर आपको 5 से काट देना है। फिर आपको 7। दो बार से 2 और 2, 5 एक बार है, 7 एक बार है। क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 लगा के बताता हूँ आपको। 156 काटना है 2 से, तो आपको यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 7 बचेंगे। इससे बचा 1 तो 8 हो जाएगा। फिर आप 2 से भाग देंगे तो इसमें 2 3 6 3 आ जाएंगे। 1 बचा इसमें तो 18 हो गए, 9 हो गए। आपको 19 से काट लेना है। 19 से कटेगा नहीं ये आपको 13 इससे कटेगा, एक बार जाएगा। दो की पावर 2 इंटू 39। इसका आंसर देख लेते हैं। एक और 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 3 9। अब 19 से काट लेंगे। 19। एक और क्वेश्चन आपको लगा के हम बताएंगे। 5005। जैसे कि 5 से हम काट लेंगे इसको। 5 एकम 5, 00 5 एकम 5। अब ये किससे कटेगा? जैसे कि 7 से कट जाएगा। ये 7 एकम 7, 3 7 त्रिक 7 चकू 28। यहाँ बचे 2, 7 त्रिक 21।
11 एकम 11 बच्चे 11 12 13 14 3 बच्चे 11 3 33 13 से काट लेंगे 1 बचा। तो इसका है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। आपको अब इसमें तीसरा और चौथा आपको अपने हाथ से, पांचवा क्वेश्चन अपने हाथ से हल कर लेना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा लगा के बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरा में पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। जिससे कि आपको इसमें लगाना है 26 और 91। तो 26 जो होता है 26 और 91। तो आप यहाँ से हल कर लेंगे। 26 2 से काटेंगे 13 13 13 26 और 13। 91 का ले लेंगे आप 3 से काट लेंगे 13 से 91 7 आ जाएंगे 1 आ जाएगा। इसमें आपको लिखना है 2 इंटू 13, ये हो जाएगा 7 इंटू 13। तो आपको लिखना है HCF बराबर, HCF वही होता है जो मैच करता है एक दोनों में। जैसे कि इसमें 13 मिल रहा है तो ये HCF है, और LCM जो होता है से 2 एक पर है, ये लिख लेंगे। 7 लिख लेंगे, 13 मैच कर रहा है तो 13 लिख लेंगे। सात दूनी 14, 14 इंटू 13 गुणा कर लेंगे। 4 3 12, 3 1 3, 1 4 इंटू 4 1, 2 4 दूनी 8, 182 हो गया। आपको लिखना है उत्तर की जांच। इसमें क्या दिया हुआ, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो उत्तर की जांच जैसा कि इसमें दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल, तो आपको ये इसमें से देख लेना सूत्र। अब इसमें दो संख्याएं जो थी हमारी, तो इसमें थी क्या 26 इंटू 91 बराबर HCF जो है मेरा 13 है, और LCM निकल के गया 182। तो इसको गुणा कर लेंगे 26 19 करने पर 9 54 के 4
9 दूनी 18, 18 5 19 20 21 22 23, 23 हो गया। 6 कम 6 तो 6 कम 6 तो 4, 6 3 9, 2 2 4। जैसा कि मैंने गलत लिख दिया, ये 91 है, मैंने 19 लिख रखा है। दोबारा से 26 इंटू 91, 1 से है तो 6 2 26, नछाक 54 के 4 से लगे 5, 9 दून 18, 9 दून 18, 19 20 21 22 23, 6 4 2 6, 4 2 6 3 2, 2366 आया। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 2366 इक्वल 2366, इसकी भी गुणा कर लेंगे 13 182 की, तो 2366 आएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपको समझ में आया? प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। अगर नहीं समझ में आया तो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करिए, मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन ला के बताऊँगा और समझाने की कोशिश करूँगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको दूसरा लगा लेना है। इसमें से मैं दूसरा क्वेश्चन एक और लगा के आपको बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन 510 और 92, तो आपको 510 का एलसीएम, 510 को 2 से भाग देना है, तो 2, इसमें 2 दूना 4, तो इसमें बचा 1, यहाँ पे हो गया 11, तो 11 5 हो गए, तो यहाँ बचा फिर 5 हो गया। अब ये 5 से काट लेंगे इसको, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। अब ये 51 कटेगा किसी से, 3 एकम 3, 3 से कट जाएगा ये, 3 एकम 3, बच्चे 2, 3 से 21, 17 3 51, तो ये हो गया 17 1। तो हम लिख लेंगे 510 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। अब 92 लिख लेंगे, 92 की हम एलसीएम ले लेंगे। 92 का जो है हम 2 से काट लेंगे, 4, इसमें बचा 1, तो हो गया 12 6, 2 3 23 का हो गया आएगा, एक बार जाएगा 23 जो है एक बार काट लेंगे, तो इसमें जगह 2 इंटू 2 इंटू 23, तो HCF बराबर ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, तो एक बार हम 2 नोट कर लें। HCF वही होता है जो दोनों में मिल जाए, कॉमन मिल जाए, कॉमन वही HCF होता है। 2 मिला और तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो HCF 2 ही होगा।
LCM। तो ये दो एक बार लिख लेंगे। अब इसमें 5 लिख लेंगे, ये 2 लिख लेंगे, फिर इसमें 3 लिख लेंगे। 17 भी नहीं मिल रहा है, इंटू 23, 2 6 4 10, तो 1020। अब 23 से हम गुणा कर लेंगे इसको। 3 0 0, 3 दूना 6, 0 3 इंटू 0, 2 2 4, 0 2 एकम 2, 0 6 4 3 2 23, 460 आया है। तो LCM बराबर 23,460। HCF ये निकल गया है मेरा 2। मैं एक बार देख लेता हूँ, मैंने भी देखा था, हालांकि मेरी वीडियो भी बंद हो गई थी बनना, तो मैं भूल गया उतनी देर में, इसीलिए मेरे को दोबारा देखना पड़ रहा है। जैसा कि 23,460 ओके। अब हम इसमें कर लेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। दो संख्याओं का गुणनफल जो है 510 इंटू 92 बराबर, अब LCM कितना है मेरा 2 इंटू 23 46। तो इसमें 2 बार करना है, इसको 500 कर लीजिए, जैसा कि मैं इसमें करके दिखा देता हूँ। तो 6 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगा, 1 4 दूनी 8 1 9, 3 दूना 6, और इसमें करना है 2 दूना 4। तो इसमें 510 इंटू 92, 2 0 0, 2 5 दूनी 10, 1020, 9 0 0, 9 एकम 9 एकम 9, 9 पुनः 45, 0 2 9 6 4। क्या हो गया, तो गलत आ रहा है। 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पुनः 45 है। क्यों भाई, क्या हो गया, तो गलत आ रहा है, देखना पड़ेगा। सही है, ये 23,460 था गुरु जी यहाँ पे। ये जब कुछ आप देख सकते हैं 23,460, मैंने 0 लिखना भूल गए थे, तो इसको हम करेंगे 46,920, एक 0 लगा लेंगे यहाँ पे, और ये 46,920, तो हो गया 46,920। तो देख लीजिए आप, जांच हो गई, ठीक है। अब हम यदि आप ज़रा सा मिस्टेक कर देंगे तो आंसर नहीं आएगा। देखा आपने, जैसे मैं एक 0 लगाना भूल गया था, तो अगर मैं ध्यान नहीं देता तो मेरे सारा की हुई मेहनत पे पानी फिर जाता। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बाकी क्वेश्चन आप मैं 2 ही बता चुका हूँ, एक बचा है ये 336 54 अपने हाथ से लगा लीजिए।
इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ऐसा कि इसमें दिया है 12, 15, 21। तो इसमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड तो इसमें अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करना है। तो इसमें 12, तो 12 लिख लेते हैं। तो 12 के हम काट लेंगे इधर से, 12, 6, 3, 3 नहीं 3 चकु 12, क्या हो गया, 2 से काट लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4, 3 12। अब 15 को 3 इंटू 5 के 5 हैं 15। 21 बराबर ये हो जाएगा 3 से 21, 3 इंटू 7 हो गया। तो इसमें से हम HCF जो होता है, जो सभी में मैच करता है, वही HCF होता है। जैसा कि 2 नहीं मैच कर रहे हैं, फिर से 2 नहीं मैच कर रहे हैं। अब जो है मेरा 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो HCF 3 हो गया, HCF 3 हो गया। तीसरा क्वेश्चन है ना, HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो LCM जो है, अब LCM अब इसमें हमें ये 2 लिख लेंगे एक बार, ये भी 2 लिख लेंगे हम, ये लिख लिया, ये लिख लिया, क्योंकि अब है नहीं, ये 3, ये 3 हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 5 लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे। बराबर में कितना है, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, 6 7 42, 420 हो गया। आंसर चेक कर लेते हैं। चार 3, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन बताऊंगा 17, 23, 29। जैसा कि बहुत क्वेश्चन इजी मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें कोई सा मेहनत करने की जगह नहीं, काम नहीं है। 17 बराबर 23 बराबर 29 बराबर, तो 17 जो है, 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29। ये किसी से कटेगा नहीं, हो गया। जो HCF इसमें आएगा वो 1 है, HCF 1 ही मिल रहा है सभी में, तो 1 लिख लेंगे। LCM हो जाएगा बराबर 17 इंटू 23 इंटू 29, जैसा कि हो जाएगा। तो आप इसको गुणा कर लेंगे। तो मैं हालांकि मोबाइल से कर रहा हूँ, आपको मोबाइल से नहीं करना है। तो आ जाएगा 11,339। ओके, आप मोबाइल से नहीं करना है, मैंने मोबाइल से किया है। यदि आप बार बार किसी चीज़ करेंगे तो आपको फास्ट हो जाएंगे करने में। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन छूटा हुआ है, अपने मन से लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, 306
657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम इतना 306,657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306,657। तो हम क्या दिया है इसमें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ नहीं एचसीएफ दिया हुआ है, तो हाँ ठीक है। तो इसमें हम एचसीएफ ऊपर ही बता चुके हैं मैं आपको। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ये जो है N1 N2 मान लेंगे इसको, N1 N2 जो है ये प्राकृतिक संख्याओं को, जैसा कि तो इसमें दिया है, इसमें दिया हुआ है HCF 9 दिया, LCM इतना है। तो LCM 657। तो LCM ये लिखा, यहाँ पे लिख लेंगे 306 इंटू 657। तो ये संख्याएं दी हुई है, N1 N2 ये संख्याएं हैं 306, और यहाँ पे HCF जो दिया हुआ है वो है 9। तो ये हो गया इधर, तो बराबर LCM इंटू 9। तो ये जो गुणा में होता है भाग में आता है, 306 इंटू 657 बराबर LCM, तो अपॉन में लिख लूँगा 9। तो LCM बराबर 22,338। ताकि मैं गुणा करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो प्लीज़ अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना है आपको। जैसा कि दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 समाप्त हो सकती है। जैसे कि मैं बता चुका था आपको, यहाँ भी ये पढ़ लेना है। उदाहरण नंबर 5 संख्याओं 4n के ये सब। तो मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आप भी सोचेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6n का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 गुणे 3 जो होता है 6 हो जाएंगे, पावर n इसी यही लिख लेंगे। जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड
नीचे गुणनखंड दो की पावर 5 2 की पावर 3 n के रूप का होता है, अतः 6 पावर n 0 पर समाप्त नहीं होती है। समाप्त हो गया। इसको यही वहीं से केवल लिख लेना है, थ्योरी थोड़ा सा ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 बताऊंगा नहीं, आपको अपने मन से लगना है। कोई नहीं, लगा देता हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग सा है। 6 जैसा कि दिया हुआ है, व्याख्या किसी 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × के अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्याएं क्यों है बता रहा हूँ। तो a बराबर 7 × 11 × 13 + 13, तो इसमें से मैं 13 इसमें कॉमन लिया गया है, तो ये हो जाएगा 7 × 11 + 1, 13 × 11 30 77 1 78। इसमें लिख लेना है, अतः यह एक अभाज्य गुणनखंड है। अतः यह एक अभाज्य गुणनखंड है। इसी प्रकार b बराबर दिया हुआ है, b बराबर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो इसमें भी 5 कॉमन ले लेंगे हम। तो 5 कॉमन ले लिया, तो 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, तो 5 बराबर। तो इसकी ये जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आएगा 1008 + 1, तो हो गया बराबर 5 × 1009। ये जोड़ लेंगे इसको, इसमें भी लिख लेंगे थोड़ा सा। यह भी एक अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं। अन्य दो गुणनखंड हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7। जैसे कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि मैदान में, तो इसमें सीधा आपको
ऐसा क्वेश्चन अक्सर के कंपटीशन में आता है, जैसे कि SSC, UPP, इसमें आया करता है क्वेश्चन जिसमें ये आपस में मिलने या घड़ी है या कुछ भी है जो ऐसे दिया हो क्वेश्चन, तो उसका हम सीधे LCM ले लेंगे। जैसे कि दिया हुआ है 18, 12 मिनट आपस में मिलने के लिए, कुछ भी ऐसा दिया हो तो आप सीधा LCM ले लीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। बस आपको ये याद रखना है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है 18 मिनट और इसमें दिया हुआ है 12 मिनट, तो एक शायद उसमें सेकंड में दिया होगा और एक में मिनट में दिया होगा, तो आपको मिनट में ही देख लेना है। यूनिट जो होती है, इकाई, एक ही करना है आपको, या फिर सेकंड में कर लीजिए या मिनट में कर लीजिए। तो इसको 2 से हम भाग दे देंगे, तो इसमें 9, तो इसमें फिर 9, 3, 3 3 9, 1 फिर 3, तो इसमें आ गया तो 2 × 2 × 3 × 3, तो बराबर 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, तो 36 मिनट बाद ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो 36 मिनट बाद से दिया हुआ है, वे चक्कर 12 मिनट लगा दे, वे दोनों एक ही स्थान पर चलना आरंभ करते हैं, दिशा में कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर आएंगे। तो 36 मिनट बाद आएंगे, 36 मिनट बाद। वीडियो को प्यार देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़।